नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रोडेफा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब शुक्र छठे भाव में हो तो उसके सामान्य रूप से क्या परिणाम देखने मिलते हैं, शुभ और अशुभ दोनों। और छठे भाव में शुक्र जो है एक काफ़ी संवेदनशील स्थिति मानी गई है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है काफ़ी अच्छे परिणाम देने की भी शक्ति रखता है अगर अच्छे योग बनाता है कुंडली में। और वहीं अगर थोड़ा सा भी जो है वो पीड़ित अवस्था में है या कमज़ोर हो जाता है तो उसके काफ़ी निगेटिव रिजल्ट्स भी पॉसिबल होते हैं, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। पर अगर किसी भी तरीके के नकारात्मक पक्ष आप अपने जीवन में देख रहे हैं जिसकी अभी चर्चा होगी, तो आप उसके उपाय क्या है उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उससे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं शुक्र जब छठे स्थान में हो तो क्या प्रकार के परिणाम आते हैं। तो पहली बात तो देखिए, शुक्र जो है छठे में काफ़ी जो है एक असहज स्थिति में माना जाता है, क्योंकि वो मरण कारक स्थिति होती है शुक्र के लिए। तो किसी भी राशि में हो, किसी भी ग्रह के साथ बैठे उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि छठा भाव अमूमन शुक्र के लिए जो है एक अनकंफर्टेबल असहज स्थान माना गया है। और यहाँ पे शुक्र जो है अगर थोड़ा सा भी अच्छे पर जो है स्थिति में नहीं है तो वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, नेगेटिव रिजल्ट देने की उसकी शक्ति बढ़ जाती है। पर ऐसा नहीं है कि हर बार वो नकारात्मक पक्ष ही सामने खड़े करे, काफ़ी अच्छे परिणाम भी आते हैं उनके। पहले हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि अगर शुक्र मजबूत है, तो मजबूत से अर्थ ये है कि अगर शुक्र अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, मित्रवत राशियों में है, मित्र ग्रहों के साथ बैठा है, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ कुछ संबंध बनाता है, जिस ग्रह की राशि में है वह ग्रह कुंडली में बली स्थिति में होना चाहिए। और पैरेलली सूर्य चंद्र और लग्न के स्वामी ये अच्छी अवस्था में होने आवश्यक है कुंडली में। अगर सूर्य चंद्रमा लग्नेश कमज़ोर है, बलहीन है या दोष वगैरह बना के बैठे हैं तो पूरी कुंडली का बल नीचे गिर जाता है। बाकी ग्रह फिर आपके कितने ही बढ़िया क्यों ना हो, अच्छे परिणाम नहीं दे सकते, अपेक्षाकृत परिणाम नहीं दे सकते। उनकी दशाएं आपकी चलेंगी भी तो भी परिणाम दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि सूर्य चंद्र लग्नेश अगर अच्छे हैं तो शुक्र छठे में बली स्थिति में अगर है तो वो परिणाम अच्छे देने की भी शक्ति रखता है। तो अब यहाँ पे एक बात गौर करेंगे, क्योंकि देखिए छठा स्थान जो है वो दुस्थान है, उपचय स्थान है, त्रिक स्थान है, तो इसके पास एक जो है निगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि छठा भाव देखिए माना गया है रोग, ऋण, शत्रु, बाधा, संघर्ष, मेहनत, किसी भी प्रकार का जो है जीवन में बाधाएं वो छठे भाव से हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी जरूरी होती है कि कोई भी ग्रह जो छठे स्थान में बैठा होता है, खास तौर से बेनिफिक्स यानी गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र, ऐसे ग्रह जो नेचुरल बेनिफिक्स हैं, तो वो यहाँ पे उतना बढ़िया फंक्शन करते नहीं हैं। उनके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्थान ही अच्छे होते हैं। मेलेफिक्स अगर बैठते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु टाइप के ग्रह, तो वो फिर भी छठे, तीसरे, आठवें स्थान पे अच्छा फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि शुक्र अगर छठे में है तो भाई जो छठे भाव के इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, जो चीज़ों को छठा भाव दिखाता है वो तो व्यक्ति के जीवन में होगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो छठे भाव का जो पार्ट है कि भाई चाहे वो किसी भी रूप में दिखाए, चाहे वो हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को प्रॉब्लम में लेके जाता है, कोई अन्य प्रकार की ज़िंदगी में कोई बाधाएं लेके खड़ी करता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कुंडली के ऊपर, बट वो देखने ज़रूर मिलेंगी। अच्छे शुक्र से परिणाम बस ये आएगा कि व्यक्ति जो है उन बाधाओं, उन संघर्षों को व्यक्ति जीवन में उनसे आगे निकलते हैं, उनको पूरा करते हैं, वो जो है विचलित होकर के उसी में उससे हार नहीं मानते। तो ये परिस्थिति होती है कि अगर विकट परिस्थितियां भी हो ज़िंदगी में तो व्यक्ति वो बाहर निकालने के अवसर देता है, मौके देता है, तो ये एक अच्छा पक्ष आ जाता है। पर अब पहले यहाँ बात करते हैं कि जनरली शुक्र यहाँ क्या फंक्शन करेगा। तो देखिए शुक्र भावनाओं का ग्रह है, इमोशंस और फीलिंग्स दिखाता है। तो अगर छठे में राशि के ऊपर ये निर्भर करता है, मान लीजिए वो जल तत्व की राशियों में है तो व्यक्ति को काफ़ी हद तक जो है इमोशनल बना देगा। तो यहाँ पे भले ही व्यक्ति इमोशनली रिजर्व्ड होते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक तो है बट भावनात्मक अभिव्यक्ति आपकी सीमित है। तो ये यहाँ पे एक पक्ष आता है कि इमोशनल है, इमोशनल रिजर्व्ड नेचर है, इंट्रोवर्जन है, अंतर्मुखी स्वभाव है, काफ़ी जो है व्यक्ति के अंदर दया, करुणा, सेवा का भाव बढ़ा देता है, हास्यात्मक जो एक प्रवृत्ति होती है, ह्यूमरस डिस्पोजिशन, वो भी पैदा करता है, कंपैशन देता है, प्रकृति के प्रति, सौंदर्य के प्रति आकर्षण, लव फॉर नेचर ये देता है, घूमने फिरने का शौक पैदा कराता है, पशुओं और जो भी जीव जंतु हैं उनके प्रति व्यक्ति को एक लाइकिंग देता है और सेवा का भाव देता है। तो जो लोग काफ़ी जैसे
प्रकृति प्रेमी होते हैं, पशुओं को जो है उनको पालना पसंद है, सेवा करना पसंद है, एनिमल लवर्स हैं, या जो व्यक्ति थोड़ा सा एक जागरूक है, एक पर्यावरण के प्रति, क्लाइमेट या एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ा सा जागरूक है, अवेयर हैं, वो भी इसे देखे जा सकते हैं। तो शुक्र इन्हीं चीज़ों का ग्रह है एक्चुअली। तो छठे में क्या होता है, छठा भाव सेवा का माना गया है, और यहाँ पे ऐसे लोगों को दिखाता है जो कि किसी तरीके के अभाव में है या पीड़ित अवस्था में है। तो शुक्र क्या होता है, प्रेम। तो उस प्रेम और करुणा और दया के भाव को बढ़ा देता है हर उस चीज़ के प्रति जो कि अभाव में है, पीड़ित अवस्था में है, किसी तरीके की कष्टों में है। तो वो चाहे इंसान हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो पशु हो, कोई भी हो सकते हैं। तो एक इमोशनल एलिमेंट होता है वो बढ़ जाता है। तो ये एक अच्छा पक्ष आता है। अब दूसरा पार्ट होता है कि यहाँ पे शुक्र जो है, ऐसा नहीं है कि हर बार व्यक्ति को इमोशनली बनाए, लॉजिकल भी बना सकता है। ये राशि के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अब शुक्र जो है बुध वगैरह के साथ कनेक्शन में, बुध की राशियों में चला गया, शनि की राशियों में चला गया, तो ये जो ग्रह होते हैं ये तर्क के ग्रह होते हैं। तो शुक्र वैसे भी छठे में क्या होता था कि वीक हो जाता है, मांडकारक अवस्था में होता है। तो अगर वहाँ पे ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पे शुक्र के ऊपर शनि बुध राहु का प्रभाव अधिक है, तो ये जो इमोशनल एलिमेंट होता है उसको थोड़ा सा दबा करके लॉजिकल एलिमेंट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हम दूसरी एक जो नेचर देखने मिलता है वो ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति को तार्किक बना दे, थोड़ा सा वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने की जिसकी आदत होती है, दूरदर्शिता होती है, एक प्रैक्टिकल, क्लेवर, स्मार्ट अप्रोच होती है। हम किसी भी निर्णय को भावनाओं में बहकर नहीं लेते। छठे स्थान में शुक्र जो है भौतिक आकांक्षाएं भी व्यक्ति को प्रदान करता है, क्योंकि वो माया का ही कारक माना गया है। तो यहाँ पे अक्कर बाकी अच्छे योग बनते हैं कुंडली में धन को और करियर को लेकर के। तो शुक्र छठे में जो है भले ही व्यक्ति को मेहनत करा के जीवन के थोड़े लेटर स्टेजेस में ही करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ क्यों ना दे, बढ़ देता है। यहाँ एक पार्ट आता है कि व्यक्ति के भीतर ये एक इच्छा पैदा करता है या एक अप्रूवल की या रिकग्निशन की दूसरों से, अब अपने काम के चलते, क्योंकि छठा भाव कार्य का है। तो आप कोई काम करते हैं, कोई सेवा करते हैं, उसके चलते, और ये व्यक्ति के भीतर एक आकांक्षा पैदा करे कि भाई जो हमने काम किया, जो हमारी सोच है, जो हम एक विजन लेके चलते हैं, उसको लोग सराहें, उसको अप्रूव करें, रिकग्नाइज़ करें और उससे मेरा नाम बने। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कभी कभी ये स्थिति शुक्र की क्या होती है कि हम समाज के दूसरे लोगों से मान्यीकरण जो होता है, मतलब समाज के दूसरों लोग जो हैं अप्रूवल से, उनके अप्रूवल के लिए, रिकग्निशन के लिए ज़्यादा जो है आगे सोचने लग जाते हैं बनिस्बत कि अपने जो फैमिली, अपनी जो एक निजी संबंध हैं, लोग हैं, उनके मद्देनज़र। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि पर्सन कैन मूव टुवर्ड्स और फोकस मोर टुवर्ड्स गेटिंग अप्रूवल और रिकग्निशन फ्रॉम पीपल इन द आउटसाइड सोसाइटी रादर देन द पीपल हु आर देयर इन हिज लाइफ। तो अपने जो समाज में लोग हैं उनसे हम ज़्यादा अपनी इज्जत और मान और पद और प्रतिष्ठा की आकांक्षा लेके चलते हैं, उनके लिए ज़्यादा करते हैं ताकि वो कुछ हमें समझाएं, बनिस्बत कि अपने घर के, अपने परिवार के, अपने मित्रगण जो लोग हैं उनके प्रति उतना ध्यान नहीं जाता इंसान का। तो ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन जाता है मैरिज और फैमिली लाइफ में। तो ये जो इशू है कि हम अपने घर के सदस्य और निकट व्यक्तियों के जो है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट करके दूसरों की ओर ज़्यादा फोकस दे के चल रहे हैं। वो भले ही कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली क्यों ना हो इंसान के अंदर, बट वह एक एलिमेंट देखने मिलता है। तो वो एक पार्ट है जो यहाँ आता है कभी कभी, जो कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट बनता है फैमिली लाइफ में। तो पारिवारिक जीवन में ये स्थिति जो है शुक्र की छठे स्थान में बहुत अच्छा नहीं मानते हम। भाई शादी ब्याह का कारक होता है और संबंधों का ग्रह होता है, तो शुक्र छठे स्थान में किसी भी राशि में बैठे, किसी भी ग्रह के साथ बैठे, कुछ ना कुछ वो परेशानियां देगा। तो चाहे भावनात्मक असंतुष्टि है, इमोशनल डिस्टेंस, डिटैचमेंट, आइसोलेशन, डलनेस, बोर्डम, कोल्डनेस, पुअर इमोशनल एक्सप्रेशन, नेग्लेक्शन, या फिर परफेक्शन सीक आउट करना कि हम रिश्तों में या पार्टनरशिप या फिर रिलेशनशिप में या मैरिज में इतनी परफेक्शन सीक आउट कर रहे होते हैं कि अपना जो एक मनचाहा दिमाग में व्यक्ति ने कल्पना करी हुई कभी मिलता ही नहीं है।
और कमिटमेंट इश्यूज़ पैदा होते हैं। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये जो है बहुत बड़ी रुकावटें बनते हैं मैरिज और फैमिली लाइफ में, जिसके लिए शुक्र छठे स्थान में किसी भी राशि में बैठे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा एक पार्ट रहता है कि छठा भाव देखिए स्वास्थ्य का भी होता है, हेल्थ का भी होता है। तो छठे में अब ये नहीं कि हर बार शुक्र रोग ही पैदा कर दे, अगर पीड़ित होगा तो नो डाउट रोग भी पैदा करने की शक्ति हो जाएगी उसके ऊपर। पर ये शुक्र जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जिम्मेदार होता है, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ। तो मेंटल हेल्थ के लिए शुक्र, चंद्र और बुध का प्रभाव बहुत जरूरी है। अब शुक्र अमूमन ये देखने मिलता है कि छठे स्थान में अगर है तो वो कुछ ना कुछ किसी न किसी स्तर पे व्यक्ति को एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन या ज़िंदगी में जो भी आप पा जाए, कुछ भी पा जाइए, एक अंदरूनी खालीपन, अधूरेपन का भाव, इनर एम्प्टीनेस, वॉइड की फीलिंग पैदा कराता है। इनएबिलिटी टू फील प्लेजर एंड हैप्पीनेस, कि कुछ भी मिल जाए खुशी नहीं महसूस होती, संतुष्टि नहीं महसूस होती, डीमोटिवेशन बना रहता है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं देखने मिलते हैं। दूसरों के भले ही व्यक्ति कितना ही अंतर्मुखी, कितना ही सहज, कितना ही गंभीर कुछ भी हो जाए, बट फिर भी जाने अनजाने सही वो ये एक जो आकांक्षा है कि लोग मुझे कुछ समझें, सराहें, प्रशंसा करें और मैं सेवा भी करूं बट उसका रिकग्निशन मुझे मिले, वो जो चीज़ रहती है वो कहीं ना कहीं अखरती है। क्योंकि आप काम तो कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उसका जो है रिकग्निशन अगर मिल भी रहा हो फिर भी जो है वो एक जो पर्सनल लाइफ है उसको वो डिस्टर्ब कहीं ना कहीं करता है। तो वो एक जो खुशी का पक्ष है, सुख का पार्ट है, जिसे हम कहते हैं कि व्यक्ति सुखी महसूस करे, शांत महसूस करे, असंतुष्ट न हो, वह चीज़ जो है यहाँ घटती दिखाई देती है कहीं ना कहीं। ये जीवन के आगे हिस्से में धीरे धीरे करके सुधरेगी। अगर शुक्र अच्छा है तो ये धीरे धीरे करके सुधरेगी, अगर ख़राब है तो ये सुधरेगी ही नहीं। तो अभी हम सिर्फ अच्छे शुक्र की बात कर रहे हैं, अच्छा होगा तो भी ये परिणाम संभव हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारे ऐसे मतलब एरियाज़ हैं, चाहे वो एजुकेशन या करियर को लेके बात करें, जहाँ से व्यक्ति जो है जुड़ सकता है करियर को लेके, काम को लेके। तो वो सबसे पहले इसमें जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, कॉमर्स के इलाके हैं, धन संबंधी क्षेत्र, वित्त संबंधी क्षेत्र है, तो ऑडिट, अकाउंट, टैक्स और ये वाले जो इलाके हो गए पैसे वाले, ये इससे देखे जा सकते हैं जो लोग इसमें काम करते हैं। मेडिसिन, लाइफ साइंस, स्पोर्ट्स, फिटनेस, इससे देख सकते हैं। इसके अलावा मीडिया, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन के फील्ड्स आते हैं। सोशल वर्क और सोशल सर्विस आती है, बहुत अच्छा होता है। पब्लिक सर्विस आती है, राजनीति आती है, लॉ का फील्ड है, कानून का जो क्षेत्र है, जो लोग FMCG इंडस्ट्री में काम करते हैं या फूड, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी, खाद्य उद्योग जो है और खाद्य से संबंधित कुछ भी काम, कृषि से संबंधित कुछ भी काम, हॉस्पिटैलिटी से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित काम देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा IT, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन वाले जो इंजीनियरिंग के इलाके हैं, जो लोग कमीशन एजेंट्स की तरह काम करते हैं, ब्रोकर्स की तरह काम करते हैं, डिफेंस में है, खासतौर से एयरफोर्स या नेवी में है, मर्चेंट नेवी में देखे जा सकते हैं लोग। तो ये जो एरियाज़ हैं ये काफ़ी शुक्र के लिए अच्छे होते हैं। लेखन के लिए भी अच्छा होता है छठे भाव में, और ये इनमें सफलता भी देता है मटेरियल प्रोग्रेस के लिए, कॉम्पिटिटिव सक्सेस के लिए, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का भी होता है। तो अगर बली स्थिति में होगा तो शुक्र यहाँ पे व्यक्ति को फेल नहीं कराता, भले ही आपको एक से अधिक बार शायद मेहनत करनी पड़े, पर ये व्यक्ति को सफलता अवश्य देगा। तो अगर शुभ स्थिति में है तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा भौतिक प्रगति जीवन में मिलती है और व्यक्ति कामयाब होता है। तो ये पार्ट जो है शुक्र का काफ़ी शुभ है। इसके अलावा अगर कुंडली में बहुत अच्छे आध्यात्मिक योग बन जाएं, ये हर बार नहीं होगा, ये तभी होगा जब बहुत ही बली स्थिति के आध्यात्मिक योग होंगे तब, क्योंकि छठा भाव अध्यात्म का नहीं होता है। तो अगर आध्यात्मिक योग खूब अच्छे बने हैं लग्न में, नवांश में, विमशांश वगैरह में, तो ये व्यक्ति को जो है मंत्र, ध्यान, वैराग्य, भक्ति, इनके लिए भी प्रेरित करता है और बढ़ाता है। काफ़ी अच्छे परिणाम आते हैं उधर भी। पर ये जीवन के जो है जीवन में देखिए कई बार ठोकर खा के, कई बार ऐसे अनुभवों से जो व्यक्ति सीखता है उसके बाद इस तरफ मूव करेगा, शुरुआत में नहीं होता है ये। तो शुरुआत में आप जैसे नॉर्मल लाइफ होती है कि ये चाहिए दुनिया में, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, शादी ब्याह करना है, ये जो नॉर्मल डिज़ायर्स होती यही होती। पर अगर अच्छे आध्यात्मिक योग है तो ये व्यक्ति के ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे घटनाक्रम खड़े करेगा जो कि डिसअपॉइंटिंग होंगे, डिप्रेसिंग होंगे, फ्रस्ट्रेटिंग होंगे, बट आपको ये अल्टीमेटली प्रेरित करेगा कि भाई थोड़ा सा धर्म, दर्शन, अध्यात्म, भक्ति, ध्यान, वैराग्य, मंत्र साधना, इनके प्रति बढ़ो। तो ये तभी आएगा जब अच्छे आध्यात्मिक योग होंगे, अन्यथा ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हमने अच्छे शुक्र की बात करी। तो अब बात करते हैं कि अगर शुक्र पीड़ित हो जाए खराब स्थिति में तो क्या होगा। तो यहाँ पे अब शुक्र के काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट्स पॉसिबल है। अब ये होता कब है कि मान लीजिए नीच है, नीच भंग नहीं बना रहा है, शत्रुगत राशियों में। हालांकि एक पॉइंट मैंने देखा है कि अगर कोई ग्रह नीचस्थ स्थिति में तीसरे, छठे, आठवें में होता है, नीच है, नीच भंग नहीं भी है, तो भी उसके रिजल्ट्स फेवरेबल आ जाते हैं बनिस्बत की उच्च के होने के। उच्च के हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट हमने नहीं देखे हैं, पर अगर नीच के हैं
और नीच भंग नहीं भी है तो भी 3, 6, 8 में, 12वें में नहीं, 3, 6, 8 में अगर नीचस्थ स्थिति में भी है तो भी रिजल्ट ठीक ठाक आ जाते हैं। तो कंडीशन ये रहती है कि नीच शुक्र भी अगर आप सोचते हो कि यार छठे में बहुत बेकार है, नॉट ऑलवेज, उसमें यह देखना पड़ेगा कि फिर लग्नेश बली होना चाहिए। अगर लग्नेश अच्छा है, बली है, खराब स्थिति में नहीं है, तो फिर छठे भाव के रिजल्ट ठीक ठाक आएंगे। जो हमने अच्छे शुक्र की बात करी, थोड़ा बहुत तो देखिए छठे का पक्ष होगा पर परिणाम ठीक आएंगे। वो चाहे कुछ भी हो, फैमिली लाइफ हो, और चाहे वो आपका करियर हो, चाहे कोई और चीज़ें। अब बात करते हैं कि अगर खराब हो जाए, तो खराब से अर्थ है सबसे बड़ी बात कि पीड़ित अवस्था में, यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु इनके साथ कनेक्शन में है, पापकर्त्री में है, वक्री है, नीच भंग, मतलब अगर नीच है और लग्न खराब है, नीच है पर लग्न खराब है, और एट द सेम टाइम छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों से बहुत बुरी तरह पीड़ित हो जाता है। जिस ग्रह की राशि में बैठा वो कुंडली में खराब हो गया है, और सूर्य चंद्र लग्न के स्वामी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं गए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सूर्य चंद्र लग्न के स्वामी जो हैं वो अगर पीड़ित हो गए या ख़राब हो गए तो यहाँ प्रॉब्लम जो है बढ़ा देंगे, इश्यूज़ जो है काफ़ी बढ़ते हैं। उसमें अब क्या क्या पॉसिबल है वो हम देखेंगे, पर आपको कुंडली में बाकी ग्रहों को देखना है, फिर किसी नतीजे पे आना है, किसी भी निष्कर्ष पे एकदम से बताइए। तो पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो शुक्र अगर पीड़ित हो गया तो सबसे पहले देखिए कि जो 6th हाउस क्या होता है, हेल्थ इश्यूज़ का होता है। तो हेल्थ इश्यूज़ इसमें देखने मिलते हैं, अब वो चाहे फिजिकल स्केल पे हो चाहे मेंटल स्केल पे हो। तो अगर मेंटल स्केल पे बात करें, जो कि ज़्यादा देखने मिलते हैं अक्सर, क्या होगा, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, मीनिंगलेसनेस, डीमोटिवेशन, किसी काम में खुशी महसूस ना होना, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, अटेंशन कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई बहुत सफ़र करती है, फोमो की जो प्रॉब्लम है, फियर ऑफ मिसिंग आउट वगैरह की, लोगों से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, अपनी कोई पहचान नहीं होती, आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार बना देता है, सोशल वैलिडेशन का व्यक्ति भूखा रहता है। और यहाँ पे कोई भी मेंटल प्रॉब्लम्स जो कि सीरियस स्केल पे हैं, चाहे वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, 14-15 प्रकार के पर्सनालिटी डिसऑर्डर से कुछ भी पॉसिबल है, वो चाहे बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी हो, चाहे वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी हो, चाहे वो ओसीडी हो, कुछ भी हो, उसमें बाकी ग्रहों की भूमिका होती है और सूर्य जरूर नेगेटिव होना ज़रूरी हो जाता है उस स्थिति में। बट शुक्र छठे में इस तरीके के लक्षण संभव है। इसके अलावा कोई साइकोटिक प्रॉब्लम्स है या अब्यूज़ है ज़िंदगी में, किसी तरीके का व्यक्ति ने प्रताड़ना झेली है, वो चाहे कोई सेक्सुअल अब्यूज़ है, वर्बल अब्यूज़ है, फिजिकल अब्यूज़ है, ऐसे रिश्ते जो कि अब्यूजिव रिलेशनशिप्स हैं वो इससे देखे जा सकते हैं। ट्रॉमा पैदा करता है, वो चाहे जीवन के किसी भी उम्र पे क्यों ना हो। और साइकोसिस में स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर या फिर कोई भी जो अदर साइकोटिक प्रॉब्लम्स हैं इससे संभव है। बट अंडरस्टैंड उसके लिए बाकी ग्रह भी आपको देखने होंगे, पर शुक्र की भूमिका इसमें बहुत बड़ी होती है। इसके अलावा यहाँ पे या तो कोई व्यक्ति को जीवन में ये संगति नहीं देता, मतलब कोई दोस्त नहीं होते, कोई मित्र नहीं होते, कोई आपका सोशल सर्कल नहीं होता, या अगर होता भी है तो वो अच्छा नहीं होता, कि अच्छे दोस्त यार नहीं हैं, उनसे हम गलत चीज़ें सीखते, गलत आदतें, गलत लतों के शिकार हो जाते हैं। तो वो भी, दोनों में से कोई भी चीज़ पॉसिबल है। इसके अलावा ये पूर्ण एकांत भी दे सकता है। जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति कितनी ही कोशिश कर ले, रिलेशनशिप्स नहीं बनते हैं तो टिकते नहीं। और इसमें फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं कई एक। अब वो डिपेंड करेगा बाकी ग्रहों के ऊपर कि कितने जो है हेल्थ को लेके योग ठीक बने हैं। बट उसमें अगर शुक्र पीड़ित है छठे में तो वो डायबिटीज़ देता है, पैंक्रियास रिलेटेड किसी भी तरीके की बीमारियां हैं, आँखों की समस्याएं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, हेयर लॉस या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, जेनिटल ऑर्गन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, महिलाओं में किसी भी तरीके के इश्यूज़ हैं, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, एसटीडीज़, लो फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, पुरुषों में ईडी की शिकायतें हैं, किसी भी तरीके की इश्यूज़ खड़े कर सकता है, प्रोस्टेट वगैरह के इश्यूज़ हैं, या फिर एक्सीडेंट्स है, वेहिकुलर एक्सीडेंट, क्योंकि शुक्र वाहनों का ग्रह है, व्हीकल्स। तो अगर छठे में ख़राब हो गया तो या तो वाहन ठीक नहीं रहते, कोई ना कोई उसमें जो है नुकसान बना रहता है, या फिर चोटें लग सकती हैं अगर एक्सीडेंट के योग बने तो। ये कोई भाई मोटर या मोटरसाइकिल हो गया या कार हो गया या कोई भी व्हीकल हो गया, यात्राओं के चलते कोई चोटें चपेटे वेहिकुलर एक्सीडेंट के योग बना सकता है। फिर इसमें चाइल्ड लॉस या चाइल्ड बर्थ ट्रबल्स आ सकते हैं, कि अगर योग ऐसे हैं कि वो संतान की हानि कर रहे हैं तो संतान की हानि, अबॉर्शन, मिसकैरेज या इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। या फिर बच्चे होने में बड़ी दिक्कतें हैं, कंसीविंग प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बच्चे होना बहुत मुश्किल हो जाता है, कितनी कोशिशें कर ले नाकामयाबी बनी रहती है, तो ये सब पॉसिबिलिटी आती है।
खाना, क्योंकि शुक्र फूड इनटेक है, तो ओबेसिटी, मोटापे की शिकायत है बहुत ज़्यादा इससे पॉसिबल है, देखने मिलता है। गुरु और शुक्र इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है मोटापा देने में। एडिक्शंस है किसी तरीके के, लतें किसी भी प्रकार की, चाहे कोई नशे की, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सब्सटेंस अब्यूज, सेक्स एडिक्शंस, गैम्बलिंग एडिक्शंस, किसी भी तरीके के एडिक्शंस पॉसिबल है, कुंडली पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो लोग को जानवर कोई काट लेता है, एनिमल बाइट्स हैं, तो वो भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये रिलेशनशिप्स को भी डिस्टर्ब करता है। अब रिलेशनशिप्स के लिए हर प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। या तो कोई रिलेशनशिप कभी बनती नहीं, बनती है तो चलती नहीं, शादी बहुत देर से हो सकती है, या अगर डिनायल के योग है तो डिनायल भी हो सकता है कि शादी कभी हो ही ना, या फिर कोई पारिवारिक सुख नहीं है, शादी ब्याह हो भी गया, रिलेशनशिप बन भी गए, तो भी वो मरे हुए और बोझिल रिश्ते हैं जिनमें कोई सुख नहीं है, सिर्फ व्यक्ति उसे ढो रहा है। तो उस तरीके के जो रिश्ते हैं वो भी इससे देखे जा सकते हैं। या फिर इसमें कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स की, कमिटमेंट प्रॉब्लम्स है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, चीटिंग टेंडेंसीज हैं, डिस्टेंस, आइसोलेशन, डिटैचमेंट है, दूरियां हैं, डिवोर्स है, सेपरेशन है, कुछ भी पॉसिबल है। छठा भाव तलाक का होता है, तो अगर खराब योग बने तो तलाक की पूरी जो है यहाँ पे योग खड़े कर देगा शुक्र, और पारिवारिक सुख को खत्म कर देगा। आप फिर कितनी ही कोशिशें कर लें, और पुरुषों में, या महिला हो या पुरुष, दोनों में ये खराब है, पर पुरुषों में इसकी मात्रा और ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पारिवारिक सुख को ख़त्म कर देता है, कुछ भी हो जाए परिवार का सुख नहीं मिलेगा। और इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है लक्ष्मी का ग्रह है, पैसा चलाता है, तो कोई, और छठा भाव कर्जों का है, तो लोन्स, डेट्स या कर्जे की कोई दिक्कतें हैं, पैसे का कोई नुकसान है, बचत कुछ नहीं होती, पैसा कभी टिकता नहीं है, या तो ज़िंदगी में कभी कोई संपत्ति बना पाते हैं तो या तो वो बिक जाती है, या फिर उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते। ये गरीबी भी दे सकता है अगर बहुत ही ख़राब जो है धन को लेके योग कुंडली में बने, दरिद्रता के योग बने हैं, तो ये दरिद्रता को भी बढ़ा देता है ज़िंदगी में। इसके अलावा कोर्ट केसेस हैं, शत्रु हैं, ये भी देखे जा सकते हैं। डिफेमेशन है किसी तरीके का पॉसिबल है। और अगर जो है यहाँ पे शनि, बुध, राहु वगैरह का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है चंद्र शुक्र के ऊपर, तो ये व्यक्ति के भीतर काफ़ी ज़्यादा लालच पैदा करता है। लालच है, स्वार्थपरता है, झूठ है, विश्वासघात की प्रवृत्तियाँ हैं, अपने धूर्तता और किसी तरीके के छल का प्रयोग कर अपने फ़ायदों को व्यक्ति जो है मुख्य रूप से देखता है। किसी भी प्रकार के संबंध जो बनते हैं वो सिर्फ इसी उद्देश्य से बनते हैं कि उसमें लाभ क्या है। और यहाँ पे अधर्म, अनैतिकता, अनाचार का आता जो एक पक्ष है वो बढ़ा देता है। इमोरल, अनएथिकल, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं, इन्हीं के माध्यम से पैसा कमाया जा सकता है। और अत्यधिक जो है सुखवाद, हीडोनिस्टिक लाइफ स्टाइल इससे देख सकते हैं। तो नो डाउट जितनी बातें कहीं ये एक्सट्रीमली नेगेटिव है, और ये पॉसिबल है। इस तरीके के समाज में लोग हैं और परिस्थितियों से जूझ भी रहे हैं, उससे जो है हम नकार नहीं सकते। पर शुक्र छठे में इस तरीके के रिजल्ट्स दे सकता है। ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स जो हमने हो सकते तो आपको बताएं, तो आपको जो है यहाँ इसको एक जानकारी की तरह लेना है। बाकी ग्रहों को देखिए, फिर किसी निष्कर्ष पे आइए कि अच्छा इस तरीके के रिजल्ट हो सकते हैं। ज़्यादातर कुंडलियों में मिक्स्ड रिजल्ट देखने मिलेंगे कि किसी चीज़ में अच्छा रिजल्ट दे रहा है, किसी चीज़ में खराब रिजल्ट दे रहा है। तो ये डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। पर यदि आप जो है किसी तरीके के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं तो उसके उपाय क्या है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। कमजोर शुक्र के लक्षण और उपाय क्या होते हैं, उसका वीडियो ऊपर दिखाया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है, उसको अवश्य देखिए। उसमें ज्योतिषीय वास्तविक उपायों की विस्तार से चर्चा की गई है। फॉलो करेंगे कंसिस्टेंटली तो काफ़ी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में सुधरते हुए देखेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स जो अभी तक डिस्कस की गई वो आप देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी, फेसबुक पोस्ट और रील्स के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और मेरी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आगे दें। नमस्कार, धन्यवाद।